दोस्तों आजकल यूसीसी को लेकर चर्चा काफ़ी गर्म है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में। दोस्तों समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर कई सारे कानूनन मसलों को एक ही कानून के तहत न्यायगत बनाया जाता है। दोस्तों यूसीसी लागू होने के बाद नागरिक चाहे जिस धर्म का हो उसे एक ही कानून मानना होगा। फिलहाल भारत में कई सारे निजी कानून धर्म के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद तय करेगा। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो विश्व में लगभग 125 देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से होने वाले क्या क्या लाभ होते हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी। सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी होगी। व्यक्तिगत या धर्म कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म किया जा सकेगा। कानून के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित किए गए हैं। ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान अधिकार प्राप्त होगा। मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की न्यूनतम आयु जो है 9 साल है। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम लड़कियों की छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा। धार्मिक रूढ़ियों के कारण समाज के किसी वर्ग के अधिकारों के हनन को भी रोका जा सकेगा। मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक होते हैं जिनका खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। यूसीसी के लागू होने से सभी समुदाय में तलाक की प्रक्रिया एक जैसी हो जाएगी। अगर हम यूसीसी से जुड़े कुछ कानूनी सवालों की बात करें तो यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 में यूसीसी की चर्चा की गई है। इस आर्टिकल में राज्य को देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या भारत के किसी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो इसका जवाब होता है हाँ। दरअसल भारत में गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना गोवा में कोई भी शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए हो सकता है। दूसरी तरफ संपत्ति पर पति पत्नी दोनों का समान अधिकार होता है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम अपनी आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होता है, जिसमें उनकी बेटियां भी शामिल होती हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में हुआ था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय संस्कृति की विविधता रही है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर मिलता है। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पे बनता है कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किन क्षेत्रों को कवर किया जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब होता है कि यूसीसी विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, सूडान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, अमेरिका जैसे 125 देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मिली इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।